श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। आप सभी को करवा चौथ व्रत की शुभकामनाएं। माता गौरा की कृपा से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि हो और पति की लंबी आयु हो, यही प्रार्थना करते हुए बिना कलश स्थापन के कैसे सरलतम विधि से आप पूजा करें, वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक चौकी विराजमान कर लीजिए, उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अच्छी तरह से आप सुसज्जित हो जाएं। अब आप सभी को 2 करवे लेने होते हैं। एक नया करवा लेकर आइए बाजार से, मिट्टी का या सफ़ेद रंग की चीनी का बना हुआ करवा बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। उसमें आप सभी एक करवे में मेवे मिठाई जो आपके पास है आप वह भर लीजिए। दूसरे वाले में आप जल भर लीजिए, ठीक है जी। दूसरा वाला जल आप जो जल का लेंगे उसमें तांबे का या स्टील का जैसा भी है आपके पास, इस तरह से कुप्पी वाला लिया जाता है। आप सीख जो है जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं उस वाले में भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसमें भी अभी पूजा के स्थल पर कैसे भी रखने होते हैं तो रख सकते हैं। अब जो जिसमें हमने मेवे डाल रखे हैं इस तरह से एक फल रख लेंगे या कोई मिठाई रख लेंगे, खाली ना रखें। आप दीपक भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब हम सभी को क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने जिससे हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे उसमें इस तरह से 13 टिक्की लगानी होगी। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो मैंने मौली बांध ली है और मैंने 13 टिक्कियां जो है कलश में लगा दी हैं। यह स्वास्तिक का ही स्वरूप मान लीजिए। एक तरह से निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, गेहूं के दानों की बहुत अधिक महत्वता है, तो आप सभी जो है जो मूर्ति प्रतिमा है उसमें महादेव भी विराजमान है, श्री गणेश जी महाराज भी विराजमान है, तो सभी देवी देवताओं को स्थान वहां पर गेहूं रख कर देंगे। चाहे तो आप चावल या जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस पूजा में कलश स्थापन आवश्यक नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। कलश स्थापन और संपूर्ण विधान इससे पहले वीडियो प्रसारित हो चुका है, कृपया उसे देखिए। अब हम हमेशा एक पूजा में जो होता है उसमें दीपक पहले लगाया जाता है और यह दीपक इतनी देर प्रज्वलित होता रहे जितनी देर आपकी पूजा है। चाहे तो पूरे दिन भर रात्रि भी आप जला सकते हैं, इच्छा आपकी है। गोलबत्ती का घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। गणेश जी महाराज को आप जैसे कि चतुर्थी व्रत उन्हें ही समर्पित है तो उन्हें भी एक अलग से स्थान देना चाहते हैं तो यहाँ पर गौरी गणेश स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो मूर्ति प्रतिमा में शिव जी और गणेश जी महाराज विराजमान हैं, उनका भी पूजन पर्याप्त रहेगा। बाजार से जो भी सामग्री लाए हैं उन पर स्नान का भाव करते हुए छीटन देंगे और साथ ही सभी देवी देवताओं पर स्नान की शुद्धि का भाव करते हुए भी विशेष छींटे देंगे। अपने ऊपर भी छींटे देंगे और साथ ही हम शुद्ध हुए ऐसी भावना करते हुए अपने सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें कि प्रभु आज मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, मेरे व्रत उपवास को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करें। और पूजा स्थल को सुगंधित करने के लिए हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हमेशा आपने देखा होगा गुरुजी भी संकल्प लेते हैं, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने, एक पुष्प रख लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का सबका आवाहन करें और मेरा व्रत उपवास सफल हो ऐसी प्रार्थना करते हुए यह संकल्प के गेहूं या चावल जो भी आपने लिए हैं जमीन पर इन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह से संकल्प की है विधि होती है। अब हम सभी ने स्नान करा दिया, अब हम जो है पूर्ण रूप से प्रभु का वंदन करेंगे। तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी महाराज को चंदन टीका, अक्षत और दूर्वा, यज्ञोपवीत और सभी चीज़ें जो गणेश जी महाराज के निमित्त हम लाए हैं उन्हें समर्पित करेंगे। गणेश जी की पूजा विशेष मानी जाती है, चाहे तो आप ग्रुप में पूजा करते हैं तो भी घर पर तो चतुर्थी व्रत के दिन गणेश जी की पूजा जरूर से कीजिएगा। और आपसे जो बन पड़े वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि लाएं। करवा चौथ माता के लिए आप चुन्नी ला सकते हैं, आप चुन्नी उन्हें उड़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इत्र जो है यज्ञोपवीत में लगाकर या आप साधारण सरल तरीके से प्रभु को इत्र लगाएं, यह मन की कामना करने में सिद्ध माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। पूजा स्थल पर मैंने छन्नी वगैरह सारी चीज़ें रख ली हैं। थोड़ा बहुत क्षेत्र के अनुसार इसमें चेंजेस होते हैं, परंतु सामान्य सरल तरीके से करवा चौथ व्रत इसी तरह से पूजन के स्वरूप में किया जाता है। कुंवारी लड़की भी इसी तरह से अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से पूजा करें। अब चतुर्थी व्रत में जो गणेश जी की जो चौथ माता की जो मूर्ति प्रतिमा है वह हर साल नई लाने की आवश्यकता नहीं, पहले की भी आप ले सकते हैं। उसमें आप रोली, चंदन मोली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें समर्पित करें। महादेव और श्री गणेश जी महाराज को भी सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। साथ ही जो हमारा कलश है उस पर भी रोली, चंदन मोली सभी चीज़ें हम समर्पित करेंगे। साथ ही जो हमारा करवा है, जो हमारा जो है
है विशेष तौर पर छलनी है, उन सभी में भी, क्योंकि यह आज सभी चीज़ें प्रयोग में आएंगी और पूजित है, पूजा स्थल पर रखी हुई है, तो अपने आप में अद्भुत है। इन पर भी हम रोली चंदन मोली छिड़केंगे। तो इस तरह से आप सभी को यह पूजन कर लेना है। साथ ही अब आपसे के पास जो आप भोग लाए हैं, जैसे कई लोग गुलगुले इस दिन लगाते हैं भगवान जी को भोग, या कुछ मीठा बनाते हैं, तो खीर इत्यादि आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान जी को भोग लगाएं। अपने परिवार अनुसार आप यह कार्य करें। वस्त्र रूपी कलावा या चुन्नी इत्यादि आपकी इच्छा है, आप ब्लाउज पीस वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं। सुहाग सामग्री हमें देखिए कम ज़्यादा जितनी भी हो माता पार्वती के आगे समर्पित करनी चाहिए। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जो है समर्पित करना, अर्थात चौथ माता दोनों एक ही हैं। करवा चौथ माता के निमित्त या आप माता रानी की किसी भी स्वरूप में जरूर से जो है आप सुहाग की सामग्री समर्पित करें। एक ब्लाउज पीस, इसमें कुछ सुहाग की सामग्री जितनी अपनी क्षमता है उतनी आप समर्पित कर अपने मन की कामना कहे, बाद में इसे पंडित जी को आप दान में दे सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम सभी भगवान जी को जल पिलाएंगे। चाहे तो जल का लोटा रखें, नहीं तो जल का लोटा रखा हुआ है, आप भगवान जी को इस तरह से आचमन इत्यादि से जल भी पिला सकते हैं। अब आप सभी को जो है सास की थाली में जो सामग्री आपने ली है उसे भी कलपना जरूर से होता है। उससे पहले आप सभी माता गौरा को सिंदूर जरूर से समर्पित करें। 7 बार इस तरह से अपनी अनामिका उंगली से आप जो है माता गौरा को सिंदूर लगाएं। उसके बाद आप सभी अपने हाथ में गेहूं के दाने 13 लीजिए और आप जो है आज चतुर्थी व्रत की कथा सुनें। बाद में इन गेहूं के दानों को अपने दुपट्टे में बांध लीजिए, साड़ी के कोने में बांध लीजिए और बाद में इन्हीं से चंद्र देवता को आप अर्घ्य दीजिएगा। अगर आपके यहाँ सूरज और दोनों चंद्र देवता को देते हैं तो आप उस अनुसार दीजिएगा। कई लोग इसे खो जाने के डर से या कहीं बाहर जाने रहता है या दुपट्टे में कहीं यहाँ वहाँ बिखर जाए, इसके लिए कोई कागज़ में, कोई प्लेट में या उसी जो है जो कलश है उसमें रख लेते हैं। सास की जो ये साड़ी है इसमें आप इच्छा आपकी है, आप कितनी अधिक कितनी कम साड़ी या कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं। जो यह कलश दिखा रहे हैं इसमें आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट भरे थे, इसे आप अपनी सास को दे सकते हैं या अलग से कटोरी में आप अपनी सास को दे दीजिएगा। 3 बार अपने हाथ में जल लेकर मैं सास को आज दान देने जा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए इसके ऊपर से 3 बार जल घुमाइएगा। इसे कल्पना कहते हैं। रोली चंदन मोली समर्पित कीजिएगा। अब हमने अपनी पूजा कंप्लीट की। अब हम कपूर और एक अलग से दीपक लगाकर सभी देवी देवताओं की आरती कर लेंगे। भगवान जी को आरती दिखाएंगे। 3 बार जल जो है इसके ऊपर से घुमा लेंगे और अंत में जो है हम सभी जो हमारे जो करवे हैं उन्हें बदलने का कार्य करेंगे। अकेले अगर आप हैं करवे के लिए तो आप सभी माता गौरा से करवा बदल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास यह 2 करवे हैं। कई लोग माता गौरा से इसे सिर्फ हाथ लगाकर ही स्पर्श कराकर कर लेते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस किया जाता है और कहा जाता है सुहाग दे मैया, सुहाग ले मैया, सुहाग दे मैया, सुहाग ले मैया, ऐसा 7 बार कहा जाता है। ध्यान रहे करवे आपस में टकराने न पाए। इस तरह से यह करवे आपके जो है सुंदर स्वरूप में आप एक दूसरे से अर्थात गौरी मैया से अर्थात करवा मैया से, मेरे मुँह से बार बार गौरा मैया आ रहा है क्योंकि मैं महादेव और गौरा मैया की ही भक्त हूँ, उनकी ही अधिकतर वीडियो बनाती हूँ, तो करवा माता से आपको इस तरह से करना है। अंत में आपने जो सुहाग सामग्री जो सुहाग है वह माँ को समर्पित कर रखा है, तो आप सभी जो है अपने जो दुपट्टा है उससे माता से सुहाग लेकर करवा माता से थोड़ा सा जो है आवश्यक रूप से अपने मस्तक पर भी लगाइएगा। अब चंद्रमा को कैसे अर्घ देना होता है इसके बाद का वीडियो प्रसारित होगा। इस तरह से आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि करनी है। आशा है उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो जय माता दी।